अब तक आपने देखा भस्मासुर नामक असुर शुक्राचार्य की सहायता से अपनी मृत माता मरीचि को जीवित करने का प्रयास करता है। वो अपनी मायावी शक्ति के कारण माता के भक्त ऋषियों को अपने वश में करके उनके माध्यम से माता के पीठ को पाताल लोक में ले आता है। भैरव के साथ साथ सभी देवता चिंतित होते हैं और भस्मासुर को रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु विफल हो जाते हैं। भैरव फिर ब्रह्मदेव से सहायता मांगते हैं। ब्रह्मदेव उनकी सहायता करने को तैयार हो जाते हैं, किंतु तब तक भस्मासुर चंद्रदेव को भी अपने वश में कर लेता है और उनसे जबरन प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने को कहता है। दूसरी तरफ भैरव पाताल लोक पहुंच जाते हैं और भस्मासुर से युद्ध कर उसे पराजित कर देते हैं। तब तक शुक्राचार्य माता के आभूषण के माध्यम से भस्मासुर की माता मरीचि को जीवित कर देते हैं। मरीचि अपने पुत्र को मृत देख क्रोधित हो जाती हैं और भैरव पर प्रहार करती हैं। आगे ये तो अनर्थ हो गया गुरुदेव। शक्ति पीठ पाताल लोक में स्थापित हो गया और वो शक्तिशाली असुरी माँ ऋचि पुनर्जीवित हो गई है। अब क्या होगा? यही नहीं देवराज इंद्र, शक्तिपीठ की शक्ति, वो कंठहार का मोती उसके अधिकार में है। जैसे ये प्रहर समाप्त होगा, कंठहार की शक्ति उसे धारण करने वाले को प्राप्त हो जाएगी और शक्तिपीठ की शक्ति अत्यंत दुर्बल हो जाएगी। फिर कंठहार को प्राप्त करना और असंभव हो जाएगा। शक्तिपीठ की रक्षा करना भैरव का प्रथम दायित्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भैरव अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। किंतु भैरव है कहां? भैरव को मरीचि ने पाताल लोक के गहरे अंधकार में बंदी बना लिया है। भस्मासुर की हत्या की है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारी वो दशा करूंगी जिसकी कल्पना भी देवता नहीं कर सकते। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम स्वयं अपनी मृत्यु की प्रार्थना करोगे। तुम्हारे साहस की मैं प्रशंसा करती हूँ। इस अवस्था में भी तुम अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हो, किंतु उसका कोई लाभ नहीं। कुछ ही समय में मैं इस कंठार की शक्ति की स्वामिनी हो जाऊंगी। उसके पश्चात तुम स्वयं मेरे चरणों पर लौटोगे। मरीचि, तुम देवी नहीं बन जाओगी, तुम वही रहोगी, एक हत्यारन, मानवता की एक हत्यारन। किंतु मैं तुम्हें मानवता का नाश करने में सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हारा अंत भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र को मारा था। ये मेरा प्रण है। महादेव, महादेव, महादेव। अभी तुम और चीखोगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे। उसके पश्चात ये पीड़ा इतनी बढ़ेगी भैरव, कि तुम मृत्यु की भिक्षा मांगोगे। धन्यवाद देवी, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अन्यथा विष्णु के श्राप से मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प तड़प कर मर जाती। अवश्य इसमें मेरे पुत्र का बड़ा योगदान है, किंतु तुम्हारी शक्ति है कि आज मैं जीवित हूँ और अब थोड़े ही समय में मैं तुम्हारी समस्त शक्तियों की स्वामिनी होंगी। अवश्य मरीचि, किंतु शक्ति किसी के हाथ में अधिक समय तक नहीं रहती। वो कभी भी तुम्हारे हाथों से छूट कर जा सकती है, इसलिए उसे दृढ़ता से पकड़ कर रखना। शक्तिपीठ पाताल लोक में स्थापित हो जाने से मैं तुम्हारे आदेश की अनुगामिनी अवश्य हो गई हूँ, किंतु ध्यान रखना, जैसे ही तुम इस शक्ति का दुरुपयोग करोगी,
भैरव को अपने सामने खड़ा पाऊंगी। अपनी शक्ति पे इतना अभिमान मत करो देवी। तुम्हारी शक्ति के बिना भी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा जन्म ही असुरों की रक्षा के निमित्त एक योद्धा के रूप में हुआ है। तुम्हारे भैरव का सामना करने के लिए मेरी शक्ति ही पर्याप्त है देवी। जय काल भैरव। यहां से बाहर निकलने का मार्ग तो मेरी पहुंच से भी बाहर प्रतीत हो रहा है। किस प्रकार यहां से बाहर निकलूं? धन्यवाद मूषकराज, आपने मुझे मार्ग दिखा दिया। भैरव। भैरव वायु का बल है, अग्नि का ताप है, जल का प्रवाह है। भैरव काल है मरीचि, उसे रोक पाना संभव नहीं है। यदि ऐसा है तो सबसे पहले मैं उसका ही अंत करूंगी। यहां तो बहुत सारे द्वार हैं, किसमें प्रवेश करूं? जय महादेव। प्रतीत होता है उसे रोकने के लिए अब मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं माता, आप हमारी महारानी हैं। आपकी सेवा हमारा कर्तव्य है। हमें जाने दीजिए। ये तो भूल भुलैया है, जहां हर स्थान पर असुर खड़े हैं। इस प्रकार शक्तिपीठ को यहां से कैसे निकालूं? यहां से निकल जाओ भैरव। कहाँ जा रहे हो भैरव? पहले हमसे तो मिलते जाओ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कौन था?
मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने नहीं दूंगी। तुम बच तो गए भैरव, किंतु जाओगे कहाँ? असुर माता, गुरुदेव अनुष्ठान के लिए तैयार हैं। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे कहो मैं शीघ्र ही पहुँचती हूँ। ये तो सौभाग्य है कि आप पाताल लोक से सुरक्षित निकल आए, किंतु शक्तिपीठ अब भी वही है। देवराज, मैं तो सुरक्षित निकल आया, किंतु बहुत ही शीघ्र शक्तिपीठ की शक्ति मरीचि के हाथों में होगी। उसके बाद संसार में कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये कैसा स्वर है? आकाश में अचानक तड़ित कैसी? ये क्या हो गया? देवराज इंद्र अनर्थ हो गया। मरीचि ने शक्तिपीठ की शक्ति प्राप्त कर ली है। अब इस संसार को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा नहीं हो सकता बृहस्पति देव, हमें कुछ तो करना होगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते चक्रपाणी भैरव। इस संसार में अब कोई भी नहीं है जो मरीचि का सामना कर सके। कोई एक ना सही बृहस्पति देव, किंतु हम सब मिलकर तो उसका सामना कर सकते हैं। देवगण, संसार में धर्म की रक्षा का दायित्व हमारा है। उसके लिए हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें सदा ही तत्पर रहना चाहिए। असुर माता मरीचि को चंद्रदेव का सादर प्रणाम। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ माता? असुर माता, सेवक राहु और केतु आपको नमन करते हैं। कहिए क्या आदेश है हमारे लिए? राहु केतु, तुम असुरों के नए साम्राज्य में समस्त ग्रहों के स्वामी होगे और तुम्हें ग्रहों का राजा माना जाएगा। और चंद्रदेव, तुम सारे ग्रहों में सर्वाधिक समृद्ध होगे। तुम्हारी समृद्धि से सारे देवता ईर्ष्या करेंगे। अब बस हमें मिलकर असुर साम्राज्य की स्थापना करनी है। असुर माता, देवता असुरों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो किसी भी समय पाताल लोक पर आक्रमण कर सकते हैं। अच्छा है, इससे पूर्व कि वो पाताल लोक पर आक्रमण करें, उससे पहले हम देवलोक और स्वर्ग लोक पर आक्रमण करेंगे। तीनों लोकों में असुरों की सत्ता स्थापित करेंगे। चलो। इतनी छोटी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करेंगे असुर? देवी, मैं देवराज इंद्र आपके समक्ष स्वयं को समर्पित करता हूं। आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं अपने आप को धन्य समझूंगा असुर माता। हे महादेव, ये क्या हो रहा है?
क्या तुम एक वृद्ध स्त्री से युद्ध करोगे चक्रपाणी भैरव? मैंने सुना है कि तुम स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते, किंतु तुम चाह कर भी मुझसे युद्ध नहीं कर पाओगे। देखा चक्रपाणी भैरव, तुम्हें स्त्री पर कोई प्रहार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब तुम किसी पर भी प्रहार नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का अंतिम युद्ध सिद्ध होगा। तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है। आज मैं मरीचि अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लूंगी। देवी, तुम मरीचि के हाथों भैरव का अंत होने से रोक नहीं सकती। मैं उसका वध करके ही रहूंगी। तुम चिंता मत करो चक्रपाणी भैरव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शेषनाग, सागर की इन उमड़ती लहरों को देखकर आभास हो रहा है कि निश्चय ही कोई अनिष्ट होने वाला है। हे जगत पालक नारायण भगवान, ये देवतागण असुरों के साथ? ये कैसी विडंबना है विष्णुदेव। तुमने मुझे श्राप दिया था, परंतु मैं और भी शक्तिशाली होकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। अब तुम देखना विष्णुदेव, किस प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने संसार में असुरों का साम्राज्य स्थापित होगा। तुम इस संसार के लिए अभिशाप हो मरीचि। तुमने शक्तिपीठ की शक्ति को धारण करके घोर अपराध किया है। तुम ये मत सोचो कि इससे तुम अमर हो गई। मेरा सुदर्शन चक्र अभी भी तुम्हारा वध करने में सक्षम है। देखता हूं कौन रक्षा करता है तुम्हारी। रुक जाइए सुदर्शन चक्र। ये आप लोग क्या कर रहे हैं देवतागण? मरीचि, देवताओं को परास्त कर देवलोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। वो स्वप्न तुमने आज पूर्ण कर दिया, जिसकी मैं सहस्त्रों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। संपूर्ण असुर जाति तुम्हारी ऋणी रहेगी। केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे पुत्र ने भी इस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। धन्य हो तुम मरीचि, धन्य हो। नहीं गुरुदेव, ये आपकी बुद्धि, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। अन्यथा असुर तो देवताओं से बैर पालते आए हैं और अपने प्राण गंवाते आए हैं। हाँ मरीचि, विष्णु से तो तुम्हारी पुरानी शत्रुता है। अब ये विचारो कि उसका क्या करना है। विष्णु का निर्णय मैं नहीं, समय करेगा गुरुदेव। मैं विष्णु को कारागृह में इतने समय तक बंदी रखूंगी कि जगत के पालक का शरीर सड़ सड़ के गल जाएगा। जब उनकी मूर्छा टूटेगी तो वो स्वयं को एक ऐसे अंधकूप में पाएंगे जिसमें मृत्यु ही होगी।
क्षण मृत्यु की ही कामना। वो तो सब ठीक है मरीचि, किंतु मुझे अब भी चक्रपाणी भैरव से भय लगता है। वो शांत नहीं बैठेगा, हमें सदैव उससे सतर्क रहना होगा। मैं जानती हूँ गुरुदेव, मैं उसे एक पल भी नहीं भूलती। वो मेरे पुत्र का हत्यारा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मुझे क्षमा कर दो माता, मैं संसार की रक्षा करने में असमर्थ रहा। आज मेरी ही वजह से संसार को यह दिन देखना पड़ रहा है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है भैरव। संसार में जो हो रहा है उसे होना ही था। ये आप क्या कह रही हैं माता? संसार में ऐसा भला क्यों होना था? कभी कभी संसार में मनुष्यों, देवताओं और असुरों को ये बताना आवश्यक हो जाता है कि शक्ति का संतुलन कभी भी बिगड़ सकता है और शक्ति किसी ऐसे प्राणी के हाथ में जा सकती है जिससे संसार का अहित हो। केवल तभी सबको शक्ति के संतुलन का महत्व ज्ञात होता है। सब अपना व्यवहार संतुलित कर लेते हैं। किंतु माता, अब तो शक्ति मरीचि के हाथों में है, सभी देवता उसके बंदी हैं। अब शक्ति का संतुलन कैसे होगा? ये तुम्हारा दायित्व है भैरव। किंतु माता, मैं एक स्त्री पर प्रहार नहीं कर सकता। तुम्हें मरीचि का वध नहीं करना है, किंतु उसे रोकना अवश्य है और किसी भी प्रकार शक्तिपीठ को पुनः उसके स्थान पर स्थापित करना है। किंतु बिना प्रहार किए मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ माता? नारायण नारायण, कैसे हैं आप? प्रतीत होता है कि आपके समस्त घाव भर चुके हैं। प्रणाम देव ऋषि। संसार की क्या सूचना है? नारायण नारायण, संसार की सूचना अच्छी नहीं है। हाँ हाँ भैरवनाथ, संसार की सूचना अच्छी नहीं है। हमारे आराध्य प्रभु श्री विष्णु वे घायल हो चुके हैं और असुरों ने उन्हें अपना बंदी बना लिया है। यह आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? सत्य कह रहे हैं हम, उचित कह रहे हैं। हमारे आराध्य प्रभु श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र भी अब मारीची के अधिकार में है। शक्तिपीठ की शक्तियां तो उसके पास पहले से ही थी और इससे वो अत्यंत ही शक्तिशाली हो गई है। उसे मारना तो दूर की बात, उसका सामना करना भी संभव नहीं है। इस समस्त संसार में अब ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसका है देव ऋषि। सृष्टि के प्रथम ऋषि अत्रि के पास संसार का समस्त ज्ञान है। वो तुम्हें एक ऐसा अस्त्र प्रदान करेंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। भैरव, तुम्हें अत्रि ऋषि की खोज में नागा पर्वत की ओर जाना चाहिए। जैसे आपकी आज्ञा माता। आज देव असुरों के दरबार में खड़े हैं। असुरों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार किया है। मैं तीनों लोकों को नियंत्रित करती हूँ। ये असुर युग का प्रारंभ है। प्रणाम असुर माता, प्रणाम गुरुदेव। भैरव ऐसे शस्त्र की खोज में गए हैं जिससे असुर माता का प्रतिकार किया जा सके। संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं जो मेरा सामना कर सके। समस्त देवता और शक्तिपीठ की देवी मेरी रक्षा करती है। मैं धरती और आकाश की स्वामिनी हूँ। वायु का प्रभाव मैं नियंत्रित करती हूँ। पृथ्वी की गति मेरे आदेश के अनुसार चलती है। ग्रह नक्षत्र मेरे सेवक हैं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम कहां जाओगे चक्रपाणी भैरव? आकाश तुम्हें पार नहीं होने देगा। वायु तुम्हें रोक लेगा। पृथ्वी तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। तुम्हारा अंत अवश्य है भैरव। आप सब देवता भैरव का अंत करने के लिए हमारे साथ हैं? हम आपके साथ हैं असुर माता।
विजय हमारी होगी। भैरव, मेरा प्रतिशोध इतना भयंकर होगा कि तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा ही पीछा कर रहे हैं। मुझे अपनी गति तीव्र करनी होगी। मेरे सबसे शक्तिशाली असुर भैरव को रोकने में असफल हो गए। अब मुझे ही कोई माया रचनी होगी जिससे चक्रपाणी भैरव निकल ना पाए। हमें इसे चीर कर निकलना होगा। मैं तैयार हूं चक्रपाणी भैरव। बचिए भैरवनाथ। इसे मैं देखता हूं। हम सफल रहे भैरवनाथ। ये सब आपकी कृपा है। वो रहा नाग पर्वत। असुर माता, भैरव ने झंझावत को पार कर लिया है। वो नागा पर्वत पर पहुंच चुके हैं। आश्चर्य है, चक्रपाणी भैरव अत्यंत कठिन बाधाओं को पार कैसे कर रहा है? कैसे? ये चक्रपाणी भैरव मैंने जितना सोचा था उससे अधिक बलवान प्रतीत होता है। वो मुझे चुनौती दे रहा है। अच्छा है। आने दो उसे। देखती हूँ कौन सा अस्त्र लेकर आता है। होने दो युद्ध। सबको आनंद लेने दो युद्ध का। अब और भी भयंकर होगा मेरा प्रतिशोध। इस बार हम उसको अवश्य पकड़ लेंगे। हमें सतर्क रहना होगा। मुझे अपने गंतव्य का मार्ग खोजना होगा। तो यहाँ छिपा कर रखा है प्रभु विष्णु को। ये गुफा कैसी है? तो तुम पहुंच गए चक्रपाणी भैरव। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम ऋषिवर। आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं आ रहा हूं? मैंने स्वप्न देखा था चक्रपाणी भैरव कि एक योद्धा कई वर्षों पश्चात मेरे पास आएगा जो संसार के लिए
धर्म युद्ध लड़ रहा होगा, मैं उसे वो अस्त्र दूंगा। इससे अधिक घातक अस्त्र संसार में नहीं बना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, किंतु मेरे पास समय बहुत ही कम है। कृपया वो अस्त्र मुझे प्रदान करें, अन्यथा मरीचि संसार के कर्म को ही परिवर्तित कर देगी। लो भैरव। ऋषिवर, इसमें तो कुछ नहीं है। ध्यान से देखो चक्रपाणी भैरव। इसमें तो केवल मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। धर्म रक्षा के युद्ध में भैरव ही सबसे बड़ा और अंतिम अस्त्र है भैरव। किंतु ऋषिवर, चक्रपाणी भैरव, ये तुम्हारा संदेह ही है जो तुम्हें ज्ञान से वंचित कर रहा है। संसार में सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ी शक्ति तुम ही हो। तुम शक्ति के भंडार हो। तुम्हारे समस्त अस्त्र समाप्त हो जाएंगे, किंतु फिर भी अंतिम अस्त्र के रूप में तुम स्वयं उपस्थित रहोगे, क्योंकि तुम धर्म के रक्षक हो। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। इससे अधिक शक्तिशाली अस्त्र मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो ये कारण था जिसके लिए माता आदिशक्ति ने मुझे ऋषिवर के पास भेजा था। उन्हें ज्ञात था कि ऐसा कोई अस्त्र नहीं है। सारी शक्ति मेरे भीतर है। मुझे केवल स्वयं पर विश्वास रखना है। धन्य हो माता आदिशक्ति, धन्य हो ऋषिवर अत्रि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकलता जा रहा है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। आपको मूर्छा तोड़नी होगी प्रभु विष्णु, अन्यथा चक्रपाणी भैरव का अंत हो जाएगा। मरीचि, चक्रपाणी भैरव आ गए असुर माता। यह युद्ध भीषण होगा। देवताओं, आप सब चक्रपाणी भैरव की मृत्यु का खेल देखना चाहते हो? हाँ असुर माता। हाँ असुरी माता। तुम तो मुझे मारने के लिए अस्त्र लेने गए थे ना चक्रपाणी भैरव? फिर निशस्त्र क्यों चले आए? मेरे समक्ष आत्मसमर्पण का मन तो नहीं बना लिया तुमने? मरीचि, मेरे पास वो शक्ति है जो सदा ही मेरे पास रहती है। उसी के बल पर मैं तुम्हारा ये खेल समाप्त करूंगा। किंतु तुम तो स्त्री पर प्रहार नहीं करते, कैसे लड़ोगे मेरी असाधारण चमत्कारी शक्तियों से? मैं अपना कर्म करने में विश्वास रखता हूं मरीचि, और इस समय मेरा कर्म है शक्तिपीठ की पुनर्स्थापना। अच्छा, तो ठीक है। यदि तुम मेरी असाधारण शक्तियों और असुरों का सामना कर सकते हो, तो मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगी।
मैं तुम्हें शक्तिपीठ की पुनर्स्थापना करने दूंगी, यदि तुम जीवित रहे तो। किंतु प्रश्न ये है कि तुम जीवित रह पाओगे? आओ शक्तिशाली चक्रपाणी भैरव, तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास है ना? आओ। और शेष है मरीचि, तो वो भी प्रयोग कर लो। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मेरी शक्तियों का इस पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। असंभव है ये। मैंने तुम्हारे समस्त असुरों और शक्तियों को परास्त कर दिया है मरीचि। ये तुम्हारा भ्रम है भैरव। ये तो मेरी शक्तियों का छोटा सा प्रदर्शन मात्र था। मेरी वास्तविक शक्तियां तो तुम अब देखोगे। जैसे बचना होगा। सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना वापस नहीं लौटता। मेरा अंत अब निश्चित है। हे प्रभु विष्णु, कृपा करिए। असंभव। सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना लौट नहीं सकता। ये क्या हो रहा है असुर माता? सुदर्शन चक्र के प्रहार से किसी का भी बचना असंभव है। कौन नियंत्रित कर रहा है सुदर्शन चक्र को? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है मारीची। सुदर्शन चक्र, इसका अंत कर दो।
हम कहाँ हैं इंद्रदेव? ये पाताल लोक प्रतीत होता है, किंतु हम यहाँ कैसे आ गए? आप सभी मरीचि के सम्मोहन में बद्ध थे। उसके अंत के पश्चात ही आप स्वतंत्र हुए हैं। हे प्रभु विष्णु, यदि आज आप ना आते तो मेरा अंत निश्चित था। मेरा जीवन आज आपका ऋणी हुआ। ऋणी तो संसार आपका हुआ है चक्रपाणी भैरव। आपने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी संसार की रक्षा का दायित्व निभाया। आप शक्तिपीठ के सच्चे रक्षक हैं। हमें क्षमा कर दीजिए देवी। आपकी शक्ति प्राप्त करके दुष्ट मरीचि ने हमें सम्मोहित कर लिया था। इसमें आपका क्या दोष है इंद्रदेव? ऐसे असुरी प्रवृत्ति के प्राणी शक्तियों का दुरुपयोग ही करते हैं, किंतु उनका अंत भी निश्चित होता है। जब जब शक्तिपीठ पर संकट आता है, भैरव तत्परता से उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए मैं चक्रपाणी भैरव को मेरे शक्तिपीठ का स्थायी रक्षक नियुक्त करती हूँ।